Namaskar. Today we will do chapter Samvadhin Lekhak Sekhar Joshi. Question answers for class 9 CBSE NCERT Hindi school textbook. ताई कौन थी? ताई गांव की एक वृद्ध महिला थी। समय के साथ उनका परिवार उनसे दूर हो गया और वे अपने बड़े घर में अकेली रहने लगी थी। मिट्ठू कौन था? मिट्ठू एक पहाड़ी तोता था जिससे गणपत ताई के लिए लाया था। मिट्ठू बहुत बुद्धिमान और बातूनी था। उसने ताई के जीवन में फिर से खुशी और रौनक भर दी थी। मिट्ठू ताई से क्या क्या बोलता था? मिट्ठू ताई से राम राम कहो, सीताराम कहो, हर हर गंगे, मिट्ठू राम राम और खुश रहो जैसे वाक्य बोलता था। ताई अकेली क्यों रह गई थी? ताई के बेटे बहू शहर चले गए थे। बेटियां विवाह के बाद अपने घरों में बस गई थी और खेती-बाड़ी कारोबार को कोई संभालने वाला ना रहने के कारण वो सब दूसरों के हाथ चला गया था। इसीलिए ताई अकेली रह गई थी। बड़े घर का क्या हाल हो गया था? बड़ा घर सुनसान और खंडहर जैसा हो गया था। वहां पहले जैसी रौनक और चहल-पहल नहीं हो रही थी। गणपत ताई के लिए क्या लेकर आया? गणपत ताई के लिए एक प्यारा सा पहाड़ी तोता लेकर आया जिसका नाम मिट्ठू था। ताई मिट्ठू की देखभाल कैसे करती थी? ताई हमेशा मिट्ठू की हर जरूरत का ध्यान रखती थी। उसके लिए दाल भात बनाती थी, रोटी बचा कर रखती थी तथा उसके लिए हरी मिर्च और अमरूद भी लाती थी। मिट्ठू किस प्रकार का तोता था? मिट्ठू कुशाग्र बुद्धि छात्र जैसे बहुत बुद्धिमान, समझदार, बातूनी और जल्द सीखने वाला तोता था। ताई सुबह किसकी आवाज से जगती थी? ताई प्रतिदिन सुबह मिट्ठू की मधुर आवाज गाना से जागती थी। ताई मिट्ठू को क्या आशीर्वाद देती थी? ताई मिट्ठू को जीते रहो बेटा, जुग जुग रहो, जुग जुग जियो कहकर आशीर्वाद देती थी। मिट्ठू ताई को आशीर्वाद का उत्तर क्या देता था? मिट्ठू ताई को आशीर्वाद का उत्तर खुश रहो कहकर देता था। ताई अपने अतीत में किन बातों को याद करती थी? ताई अपने पति के जमींदारी का वैभव, परिवार के सभी लोग, तीज त्योहार, दावत और पुराने सुखद दिनों को याद करती थी। ताई और मिट्ठू के बीच कभी-कभी झगड़ा क्यों हो जाता था? ताई और मिट्ठू के बीच कभी-कभी झगड़ा हो जाता था क्योंकि कभी-कभी ताई थकी मांदी लेटी होती और अपनी किसी जिद को मनवाने के लिए मिट्ठू पिंजड़े में तूफान खड़ा कर देता था। मिट्ठू जिद करता और दाना पानी की कटोरियां उलट देता। तब ताई
नाराज हो जाती थी और दोनों में झगड़ा हो जाता था। ताई गांव से बाहर जाने में क्यों हिचकिचाती थी? ताई मिट्ठू से बहुत प्रेम करती थी। उसे चिंता थी कि अगर वह गांव से बाहर जाएगी तो उसके मिट्ठू को देखभाल कौन करेगा? ताई कहाँ जाने वाली थी? ताई प्रयागराज में कुंभ स्नान करने जाने वाली थी। ताई ने मिट्ठू को किसके पास छोड़कर प्रयागराज में कुंभ स्नान करने गई थी? ताई ने मिट्ठू को जगन मास्टर की पत्नी के पास छोड़कर प्रयागराज में कुंभ स्नान करने गई थी। जगन मास्टर कैसे स्वभाव के व्यक्तित्व थे? जगन मास्टर कैसे व्यक्ति थे? जगन मास्टर स्वतंत्र विचारों वाले, सिद्धांतवादी, दयालु और संवेदनशील व्यक्ति थे। You can see the English reference. A person who is independent minded, principled, kind and sensitive towards others. जगन मास्टर को पिंजरे में बंद मिट्ठू को देखकर कैसा लगता था? जगन मास्टर को पिंजरे में बंद मिट्ठू को देखकर उन्हें बहुत दुखी और बेचैनी होती थी, क्योंकि वे किसी भी जीव को कैद में नहीं देखना चाहते थे। जगन मास्टर ने मिट्ठू को पिंजरे से बाहर क्यों निकाला? जगन मास्टर मिट्ठू को खुली हवा और स्वतंत्रता का आनंद देना चाहते थे। उनका मानना था कि हर जीव को आजादी का अधिकार है, इसीलिए मिट्ठू को पिंजरे से वह बाहर निकाले। मिट्ठू पहले बाहर क्यों नहीं निकला? मिट्ठू पिंजरे में रहने का आदी हो चुका था। दरवाजा खुला देखकर भी मिट्ठू बाहर आने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था और उसे बाहर आने की आदत भी नहीं थी। मिट्ठू कैसे उड़ गया? एक दिन मिट्ठू की नजर ऊपर खुले रोशनदान पर पड़ गई और सहज कौतूहलवश वह पिंजरे की छत से तिरछी आंख अपने लक्ष्य की ओर देखकर रोशनदान पर पहुंच गया। फिर मिट्ठू रोशनदान पर बैठा और बाहर की खुली दुनिया देखकर उड़ गया। मिट्ठू के उड़ जाने पर जगन मास्टर ने क्या किया? मिट्ठू के उड़ जाने पर जगन मास्टर उसे पुकारते हुए बाग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक दौड़ते रहे, लेकिन मिट्ठू वापस नहीं आया। गणपत ने क्या उपाय सुझाया? गणपत ने मिट्ठू जैसी शकल वाला एक और दूसरा तोता लाने का सुझाव दिया, ताकि ताई को सच्चाई का पता न चले। नया तोता लाने का उद्देश्य क्या था? नया तोता लाने का उद्देश्य था ताई को दुखी ना करना। लोगों को लगा कि अगर ताई को पता चल गया कि उनका मिट्ठू चला गया है, तो शायद वह दुख सहन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वह मिट्ठू को बहुत प्यार करती थी। जगन मास्टर ने तोते को क्या सिखाना चाहते थे? जगन मास्टर नए तोते को
राम राम सीताराम हर हर गंगे सिखाना चाहते थे। ताई लौटकर सबसे पहले कहाँ पहुंची? ताई कुंभसान से लौटकर सबसे पहले जगन मास्टर के घर पर पहुंची। कहानी का शीर्षक संवादहीन क्यों उपयोग है। कहानी के अंत में ताई और मिट्ठू के बीच का संवाद समाप्त हो जाता है। मिट्ठू के साथ अपनापन और बातचीत ताई के जीवन को फिर से जीवित बनाया था। उसके समाप्त हो जाने से उनके जीवन में फिर संवादहीनता आ जाती है। इसीलिए संवादहीन शीर्षक अत्यंत सार्थक और उपयुक्त है। ताई और मिट्ठू का संबंध का वर्णन कीजिए। ताई और मिट्ठू का संबंध माँ और बेटे जैसा प्यार भरा था। मिट्ठू ताई के अकेलेपन का सहारा था और ताई भी मिट्ठू की पूरी ममता से देखभाल करती थी। मिट्ठू ने ताई के जीवन में क्या परिवर्तन लाया? मिट्ठू ने ताई के सूने और अकेले जीवन में खुशी, प्रेम और उत्साह भर दिया। उसके आने से बड़ा घर फिर से बातचीत और रौनक से भर गया। ताई का अकेलापन कैसे दूर हुआ? मिट्ठू के साथ बातचीत करके उसके लिए सब व्यवस्था करते करते ताई का अकेलापन दूर हो गया। मिट्ठू के उड़ जाने पर गांव वालों की चिंता क्यों बढ़ गई? गांव वाले जानते थे कि ताई मिट्ठू से बहुत प्रेम करती थी। उन्हें डर था कि मिट्ठू के ना मिलने पर ताई को बहुत दुख होगा। लेखक ने तोता के मानवीय गुण क्यों दिए हैं? लेखक ने तोते को मानवीय गुण मीन्स ह्यूमन क्वालिटीज क्यों दिया है इन हिज डिस्क्रिप्शन? बिकॉज लेखक ने यह दिखाने के लिए तोते को मानवीय गुण दिए हैं कि पशु पक्षी भी भावनाओं को समझते हैं और प्रेम का उत्तर प्रेम से ही देते हैं। कहानी का संदेश लिखिए। कहानी का संदेश है कि प्रेम, अपनापन और संवेदनशीलता जीवन के लिए बहुत आवश्यक है ही। हर जीव स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना भी जरूरी है। ताई बार बार भगवान कैसे नैया पार लगेगी क्यों कहती थी? ताई वृद्धावस्था में अकेली रह गई थी। परिवार की सभी सदस्य अनस दूर हो चुके थे। उन्हें अपने भविष्य, अकेलेपन और जीवन की कठिनाइयों की चिंता रहती थी, इसीलिए वो ऐसा कहती थी बार बार। मिट्ठू ताई को किस प्रकार सांत्वना देता था? सांत्वना का अर्थ है कंसोलेशन, कंसोल, हाउ ही वाज कंसोलिंग टू ताई। मिट्ठू ताई की बातों का उत्तर राम राम कहो, सीता राम कहो, कटेगी कटेगी जैसे शब्दों का बोलते हुए उसका जैसे शब्दों से देता था। उनके इन शब्दों से ताई को मानसिक सहारा और हिम्मत भी मिलती थी। बड़े घर का सूनापन कैसे दूर हुआ? मिट्ठू के आने के बाद ताई का जीवन बदल गया। उसकी बातें सुनने के लिए पड़ोसी के बच्चे और महिलाएं भी आने लगे। इससे बड़े घर का सूना वातावरण फिर से जीवंत और खुशहाल हो गया। मिट्ठू को कुशाग्र बुद्धि छात्र क्यों कहा गया है? कुशाग्र बुद्धि का अर्थ है शार्प इंटेलिजेंट। मिट्ठू बहुत जल्दी बातें सीख जाता था। वह एक दो बार सुनकर ही
शब्दों और वाक्यों को याद कर लेता था और तथा अवसर के अनुसार उनका सही प्रयोग भी कर लेता था। ताई अपने बीते जीवन की बातों मिट्ठू को क्यों सुनाती थी? ताई अकेली थी और उनके मन में पुराने दिनों की रौनक, पुराने दिनों की अनेक स्मृतियां थी। मिट्ठू उनका एकमात्र साथी था, इसीलिए वे उनसे अपने जीवन की बातें करके मन को हल्का करना चाहती थी। ताई मिट्ठू को अपने साथ कुंभ मेले क्यों नहीं ले गई? ताई को भीड़ भाड़ में मिट्ठू की सुरक्षा की चिंता थी। साथ ही रेल यात्रा और मेले की कठिनाइयों के कारण उन्होंने उसे जगन मास्टर की पत्नी के पास छोड़ना उचित समझा। जगन मास्टर के चरित्र की दो विशेषताएं लिखिए। जगन मास्टर की चरित्र की दो विशेषताएं। पहला है स्वतंत्रता और मानवीय मूल्यों से विश्वास करने वाले, संवेदनशील और पशु पक्षियों के प्रति दयालु। थैंक यू।